गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9th के लिए आज लहसा की ओर में एक अपठित गद्यांश है। इस गद्यांश में आपको यह बताया जाएगा कि प्रकृति का जो प्रकोप होता है वह किसी के चाहने से न आ सकता है, न किसी के चाहने से रुक सकता है। आम दिनों समुद्र के किनारे एक बेहद खूबसूरत इलाके के बारे में बताया गया है। समुद्र लाखों लोगों को भोजन देता है। बताया गया है कि समुद्र वह स्थान है जहाँ लाखों लोगों को भोजन की सुविधाएं मिल सकती हैं। लाखों जुड़े व्यक्ति कारोबार में लग सकते हैं। एक बात इसमें रखी गई है कि दिसंबर 2004 को सुनामी या समुद्री भूकंप से उठने वाली तूफानी लहरें के प्रकोप में एक बार साबित हो गया कि यह कुदरत की कितनी बड़ी देन है और यह विनाश का कितना बड़ा कारण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, मानव निर्मित जो स्थान होते हैं, उस पर मानव आसानी से काबू पा लेता है, लेकिन कुदरत की बनाई हुई चीज़ों पर काबू पाना वास्तव में असंभव है। प्रकृति जब अपने ताने बाने को उलट कर रख देगी तो कहना मुश्किल है। हम उसके बदले मिजाज को उसका कोप कह लें या कुछ, मगर यह अबूझ पहेली है। यह पहेली अक्सर हमारे विश्वास के चिथड़े कर देते हैं। यानी हम जो अपने मन में विश्वास बना के रखते हैं, प्रकृति चाहे तो उसको चिथड़े कर सकती है, यानी क्षण पलक में वह मटिया मीट कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें उस सुनामी से यह एहसास हो गया कि हम एक कदम आगे भी नहीं और 4 कदम पीछे भी नहीं। एशिया के एक बड़े हिस्से में आने वाले उस भूकंप ने कई द्वीपों को इधर उधर खिसकाकर एशिया का नक्शा बदल दिया। यानी क्षण पलक में व्यक्तियों के सपने चकनाचूर हो गए। व्यक्ति तो क्या, यहाँ महादेश की चर्चा की गई है कि एशिया के सपने को चकनाचूर कर दिया। एशिया के नक्शे को प्रकृति ने बदल दिया। प्रकृति ने पहले अपने ही की हुई कई अद्भुत चीज़ें इंसानों से वापस ले ली। कहने का तात्पर्य यह है कि जब इस तरह के विनाश लीला होती हैं तो उसमें प्रकृति अपने और पराये में अंतर नहीं रखती है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, प्राकृतिक नैसर्गिक, सबको वो समान दृष्टि से समझते हैं और सबको अपने अंदर समा लेने की शक्ति उसमें होती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि प्रकृति पहले अपने ही चीज़ों को अपने अंदर समेटने की कोशिश की और जिसमें अभी कोई कसक भी नहीं छोड़ी। दुख जीवन को मांझता है। इस गद्यांश में कहा गया है कि दुख जीवन को मांझता है और उसे आगे बढ़ाने की हुनर सिखाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति संघर्ष करते हैं तो संघर्ष करने के दरमियान जो उन्हें
कष्ट होता है, जो उन्हें मेहनत करने पड़ते हैं, उससे उनके हुनर में वृद्धि होती है। वह कुछ न कुछ अवश्य सीखते हैं। वह हमारे जीवन में ग्रहण लाता है ताकि पूरे प्रकाश और अहमियत को जान सके। अगर अंधियारा ना हो तो उजाला का कोई महत्व नहीं होता है। व्यक्ति के जीवन में अगर सुख ना हो, अगर सुख हो और कष्ट ना हो तो वह सुख कोई मायने नहीं रखता है। जिस तरह से कि अगर उजाला के बाद अंधियारा ना आए तो वह उजाला महत्वहीन हो जाता है। इसके लिए हम जतन करते हैं। अंधियारा को दूर करने के लिए, दूर हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं। नैसर्गिक रूप से हम रोशनी चाहते हैं, उसके लिए हम प्रयास करते हैं और उजाला को प्राप्त करते हैं। तो इस जतन से सभ्यता और संस्कृति का निर्माण होता है। सभ्यता और संस्कृति के निर्माण के लिए व्यक्ति को बहुत अधिक जतन करना पड़ता है, बहुत अधिक कोशिशें करनी पड़ती हैं। संस्कृति का अर्थ होता है रहन सहन। तो हमें अपने रहन सहन में परिवर्तन करने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करने पड़ते हैं, मेहनत करने पड़ते हैं। सुनामी के कारण दक्षिण भारत और विश्व के अन्य देशों में जो पीड़ा देखने को मिली है, उसे निराश के चश्मे से न देखें, उसे निराशा भरे चश्मे से न देखें। ऐसे समय में ही मेघना, अरुण और मैगी जैसे बच्चे हमारे जीवन में जोश, उत्साह और शक्ति भर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि संघर्ष के समय जो अपने मन में साहस बना के रखते हैं, उत्साह बना के रखते हैं, वो कुछ न कुछ अच्छा कर दिखाते हैं। 13 वर्षीय मेघना और अरुण दो अकेले समुद्र में तैरते हुए जीव जंतुओं से मुकाबला करते हुए किनारे आ लगे। इंडोनेशिया की पड़ोसी के 2 बच्चे को पीठ पर लादकर पानी के बीच तैर रही थी एक विशालकाय सांप ने उस किनारे का रास्ता दिखाया और मछुआरे की बेटी मैगी ने रविवार को समुद्र का भयंकर शोर सुना। उसकी शरारत को समझा, तुरंत अपना बेड़ा उठाया और अपने परिजनों को उस पर बिठा उतर आई समुद्र में। 41 लोगों को लेकर महज 18 साल की यह चल पड़ी पगलाए सागर में 2-2 हाथ करने 10 मीटर से ज़्यादा ऊंची सुनामी लहरें जो कोई बाधा रुकावट मानने को तैयार नहीं थी, इस लड़की ने बुलंद इरादों से अपने सामने बौनी सी हरकत साबित हुई। यानी जिस व्यक्ति में इतनी संघर्ष करने की क्षमता हो, उसके बारे में इस गद्यांश में कहा गया है कि बड़ी सी बड़ी परिस्थितियां भी उसके लिए बौनी साबित हुई। उस सुनामी में उसने कितना बड़ा साहस किया, अपनी बेड़ा पर बैठाकर अपने पड़ोसियों को लेकर समुद्र में उतर गई। भला यह परिस्थितियां वास्तव में उसके लिए बौना नहीं तो क्या कहा जा सकता है। जिस प्रकृति के सामने भारी तबाही मचाई है, उसने हमें यह ताकत और सोच दे रखी है। अब वह प्रकृति को धन्यवाद करती है अपने बातों से कि जिस प्रकृति ने इस विनाश लीला को डाला है, उसी प्रकृति ने मुझे मेरे स्वभाव में इतना परिवर्तन लाया, इतनी अधिक साहस भर दी, इतनी अधिक ताकत भर दी कि मैं उससे लड़ने के लिए खुद को, अपने आप को तैयार कर लूँ। हम फिर से खड़े होते और चुनौतियों से लड़ने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं। इस त्रासदी से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए जिस तरह पूरी दुनिया
हुई वह इस बात का सबूत है कि मानवता कभी हार नहीं मानती। कहने का अर्थ यह है कि प्राकृतिक लीला को होना था वह तो हुआ, लेकिन यह छोटी सी मैगी के उदाहरण से यह प्रत्यक्ष हो गया कि मानवता भी कभी हार नहीं मानती है। धन्यवाद।